हेलो दोस्तों। हमारे चैनल में पॉलिटी से संबंधित सभी आर्टिकलों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सिर्फ आर्टिकल बता रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ाई तो करते ही होंगे अपने स्तर पे, जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो पढ़ाई तो करते होंगे। लेकिन हम सिर्फ उसमें से आर्टिकल निकाल करके हम आपको बता रहे हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। तो जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कराए थे, और इसमें हम करा रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 52 में ये बताया गया है भारतीय संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट 53 में बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और फिर 54 में बताया गया है आर्टिकल राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, ये बताया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट में। आप देखिए, हमने बनाया है नेक्स्ट स्लाइड करके, राष्ट्रपति को हमने घेर रखा है, उसमें आपको फिर से नीचे देखना है, जिसमें है अनुच्छेद 56। तो इसमें राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की होती है 5 वर्ष, और आर्टिकल है आर्टिकल 56। फिर हम देखते हैं पुनर्निर्वाचन की पात्रता। आपको जैसा कि पता है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की कोई वो नहीं है कि आप 2 बार बन सकते हैं, 4 बार बन सकते हैं। भारत में आप कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 बार बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 58, जिसमें अर्हताएँ दी हुई हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो इसमें अर्हताएँ में राष्ट्रपति के क्या होता है कि इसमें जैसे कि बताया जाता है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा के सदस्यता बनने की पात्रता रखता हो। याद रखिएगा, लोकसभा की, न कि राज्यसभा के। और साथ ही साथ वो किसी राज्य या संघ में या किसी अधिकरण में लाभ के पद पे भी ना हो। तो ये अर्हताएँ हैं जो 58 में दी हुई हैं। अब है राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। आर्टिकल 59 में 59 में दी हुई हैं सेवा शर्तें, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो उसको निःशुल्क आवास ये सब दिया जाएगा, और उसके मतलब सेवा शर्तों में कटौती भी नहीं की जाएगी। तो ये हैं इनकी सेवा शर्तें, और भी हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, एक आध दो बता दे रही हूँ इसी में। फिर आइए देखिए राष्ट्रपति को शपथ। तो शपथ 60। तो शपथ राष्ट्रपति को 60 में दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के तहत, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उनके अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाते हैं। और जैसा कि आपको, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उस व्यक्ति को भी ये शपथ लेनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है महाभियोग, जो आर्टिकल 61 में है, और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है हम अमेरिका के संविधान से बोरो किए, बोरो नहीं कह सकते, मतलब वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है कार्यकारी शक्तियाँ। तो आप जैसा कि पहले देखे हैं कि कार्यपालिका की संबंधित शक्तियाँ जो वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो आर्टिकल 53(1) में कार्यकारी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। अब है न्यायिक शक्तियाँ। तो आर्टिकल 52 में न्यायिक शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। और याद रखिएगा, राज्यपाल में हमने बताया था कि आर्टिकल 261 के तहत राज्यपाल को भी शक्तियाँ मिली हुई हैं क्षमादान की, लेकिन मृत्यु दंड राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अध्यादेश। अध्यादेश अध्यादेश थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे। अध्यादेश एक सामान्य कानून की तरह ही होता है, जो सदन में कोई भी अगर सदन नहीं है सत्र में, तो उस दौरान अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। फिर ये इसकी अवधि होती है, अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताहों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है।